लोग गोल्ड खरीदते समय कौन सी चीजें जो ध्यान में रखनी चाहिए? गवर्नमेंट का नॉर्म्स भी है कि विदाउट HUID आप गोल्ड नहीं खरीद सकते। गोल्ड को ऑनलाइन खरीदना, ये एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है। इसका क्या फ्यूचर है? जो कंपनी बेच रही है उसको मालूम है कि मुझे कौन पैसा दे रहा है, और जो खरीद रहा है उसको ये मालूम है कि मैं किस कंपनी से गोल्ड खरीद रहा हूँ। और जैसे ही गोल्ड खरीदता है वैसे इमीडिएट उसको बिल उस पर व्हाट्सअप आ जाता है, मेल आ जाता है, प्लस वो वॉलेट पे दिखता है कि इतने तूने गोल्ड खरीदा है, इतना मिलीग्राम है और इतने का बिल पड़ा है। और बेचता है तो भी वही सेम चीज बिल उसको मिलता है कि भाई तूने इतना गोल्ड बेच दिया है। ये कॉन्सेप्ट ये कि मैंने खरीदा, मेरे घर पे डिलीवर हो गया, या फिर इसको मैं वर्चुअली भी देख सकता हूँ उस तरह से? डिजिटली गोल्ड आप वर्चुअली तो देख सकते हो, उसको आप डिजिटली बेच भी सकते हो प्लेटफॉर्म पे। इन्वेस्टमेंट या खरीदना, मैं दोनों तो लिहाज से देखूंगा। कोई कहीं से भी कर सकता है। हम लोग पैन इंडिया में कहीं से भी होगा, किसी भी गांव से होगा, इंडिया में वो गोल्ड खरीद सकता है, बेच सकता है और अपने घर पे मंगवा सकता है। जो यूथ है, यंग जनरेशन है, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? अभी जैसे इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके पोर्टफोलियो का 40% 40% उसको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे आपने बात करी गोल्ड बाइट्स की, तो उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की भी एक प्रोसेस रही होगी। गोल्ड के रिलेटेड है तो आपको हॉलमार्क चाहिए, GST चाहिए, दूसरे भी बहुत सारे नॉर्म्स है वो चाहिए, पेमेंट पूरा ट्रांसपेरेंसी है, जितना अपने को मालूम उतना गवर्नमेंट को भी मालूम है। हमारा जो गोल्ड जो डिलीवरी पार्टनर है वो विद इंश्योरेंस है। जब तक आपके घर पे आपको डिलीवर नहीं होता है तब तक उस चीज का इंश्योरेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की है। वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। मैं हर्ष जोशी, इस शो का होस्ट, आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड के बारे में, सोने के बारे में। सोना, जब ये वर्ड हमारे दिमाग में आता है ना, तो हमारे कई इमोशंस ट्रिगर होते हैं। कुछ लोग इसको देखते हैं एक शुभ मुहूर्त के लिहाज से कि खरीदो, जरूरी है, जैसे धनतेरस पे होता है। कुछ लोग खरीदते हैं इसको ओकेजन के हिसाब से, शादियां। कुछ इसको इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखते हैं, कुछ लोग पहनने के हिसाब से, पहनने के लिहाज से, ऑन अ डेली बेसिस। चाहे कोई भी सिनेरियो हो, लोग गोल्ड खरीदते जरूर हैं। तो आज हम इसी चीज पे और डिस्कशन करने वाले हैं। गोल्ड खरीदना, गोल्ड स्टोर करके रखना कितना जरूरी है। क्योंकि जब एक चैलेंजिंग टाइम आता है, उस समय गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो आपको सबसे इंस्टेंट, आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। हमारे देश ने कई ऐसी सिचुएशंस देखी पिछले 5 साल में, 10 साल में। 2020 कोविड आया, आपने देखा होगा। लाइफ इज ऑफकोर्स अनप्रिडिक्टेबल। अगर कोई ऐसा खराब समय आता है, आपको इंस्टेंट पैसे की जरूरत है, कैश की जरूरत है, ऑफकोर्स यू माइट बी हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स। अलग अलग माध्यम होते हैं, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और कई सारी ऐसी चीजें। लेकिन उस समय गोल्ड एक ऐसी चीज होती है जो आपको सबसे पहले, सबसे ज्यादा मददगार साबित हो सकती है। आप उसके जरिए लोन अवेल कर सकते हो, उसको बेच सकते हो। अब अगर हम इसको एक कदम आगे लेके जाते हैं, अगर मैं आपको बताता हूं कि ये सारा काम आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, तो आपको सुन के कैसा लगेगा? आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम जो बात करने वाले हैं ना, अब वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट, मिस्टर ललित सोनी। ही इज द फाउंडर ऑफ गोल्ड बाइट्स। गोल्ड बाइट्स एक ऐसा रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है, एक हिसाब से पोर्टल कह सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन, वेबसाइट, जिसके जरिए आप गोल्ड खरीद सकते हैं, डिजिटली खरीद सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। आप सोचिए, एक समय होता था जब डिजिटल वर्ल्ड एग्जिस्टेंस में आया, हमने सामान खरीदना शुरू किया, बेचना शुरू किया। अब एक ऐसा समय आ गया कि आप गोल्ड भी ऑनलाइन इन्वेस्ट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो गोल्ड खरीदने से रिलेटेड सारी जानकारी, व्हाट आर द मिसकंसेप्शंस, क्या सही नजरिया होना चाहिए, क्या सही इन टर्म्स ऑफ बाइंग, प्योरिटी, उसके बारे में आज हमने डिस्कशन की है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप घर बैठे बैठे गोल्ड खरीद सकते हो। तो आज हमने इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन की है। तो आप ज़रूर इस पॉडकास्ट को देखिए, और खास करके, एज आई टोल्ड यू, डू इट व्हेन यू डोंट नीड इट, बिकॉज यू डोंट नो व्हेन यू नीड इट। हम गोल्ड की बात करते हैं, खराब समय आता है, मुसीबत आती है, सबसे पहले आपको गोल्ड ही काम आने वाला है। तो
हम शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट और आप बने रहिए इस एपिसोड के साथ। सो वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। सो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, इस बात से हम शुरू करते हैं कि जब हम बात करते हैं गोल्ड की, इंडिया में गोल्ड को सिर्फ एज एन इन्वेस्टमेंट के तौर पे नहीं देखते, काफ़ी इमोशनल एंगल से भी देखा जाता है गोल्ड को। चाहे कोई भी ओकेजन आता है या कुछ भी आता है, कहीं पे तो ऐसा करके कहा जाता है कि गोल्ड आप दान करिए, इस तरह से। तो काफ़ी ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? वो तो बहुत पुराने टाइम से चल रहा है, दान करना है। फिर इमोशंस तो जुड़े हुए ही है। जैसे किसी भी ओकेजन पे किसी को कुछ गिफ्ट भी दिया है तो उसको एक मेमोरीज रहता है कि तो है। मगर अभी पिछले कुछ टाइम से गोल्ड इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लोग ले रहे, देख भी रहे और इन्वेस्ट कर भी रहे। इसके लिए ही हमारे पीएम को बोलना पड़ा कि 1 साल गोल्ड मत ना लो, खरीदो। मत खरीदो तो अच्छा है उसके लिए। क्योंकि लोग करेंसी से गोल्ड इन्वेस्टमेंट में भी बेटर और गोल्ड को कैरी करना भी बेटर है। 10 लाख कैरी करना टफ है, 10 लाख का गोल्ड कैरी करना टफ नहीं है। तो वो इन्वेस्टिंग तो नहीं करना चाहिए। अगर आदमी की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, तो ही गोल्ड में फ़िलहाल के हिसाब से तो वही करना चाहिए। अब जैसे हम बात करते हैं गोल्ड की, लोग गोल्ड खरीदते समय आपके हिसाब से कौन सी चीज़ें जो ध्यान में रखनी चाहिए, अगर हम इन्वेस्टमेंट की भी अगर बात करें तो? इन्वेस्टमेंट के तो बात करने में वही है कि इन्वेस्टमेंट तो लोग 24 कैरेट गोल्ड बार्स में करते हैं, तो उसका तो HUID आता नहीं है, सिर्फ एक सर्टिफिकेट आता है। HUID तो आता नहीं है। मगर ऑर्नामेंट्स की बात करें तो HUID आता है, और HUID सबसे ज़्यादा श्योरिटी वाइज सबसे अच्छा वही है। और अभी गवर्नमेंट का नोम्स भी है कि विदाउट HUID आप गोल्ड नहीं खरीद सकते। उसके बगैर नहीं हाँ, खरीद 1 सकते। ग्राम से ऊपर की चीज़ माने HUID होगी तो ही आप बेच सकते हैं। और ख़रीदना भी वही बेटर है, ताकि जब आपको वापस बेचना पड़े या उसको कहीं कुछ भी करना है, उस गोल्ड का कुछ भी यूज़ करना है, तो HUID होगा तो इज़ जेन्युइन। उसको जेन्युइन कहते हैं। जेन्युइन और जो BIS होता है वो वही चीज़ BIS के अंडर में हॉलमार्क आता है, उसके अंदर ही आता है। उसके अंदर। ठीक है। और ये जो डिफरेंशिएट करना 22 कैरेट और 24 कैरेट, हम्म। इसमें से ये जो डिसीजन मेकिंग है, अभी तो 9 कैरेट से चालू है गोल्ड। 9 कैरेट से आप सारे ऑर्नामेंट्स ले सकते हैं जिसको गवर्नमेंट ने परमिट किया है। और HUID भी होता है, 9 कैरेट होता है, 14 होता है, 18 होता है, 20 होता है, 22 होता है, 23 होता ओके। है। और इंडियन जो 24 कैरेट बोलते हैं 9950, यही ज्यादातर सुनने में आता है वो इसलिए। भी वो भी HUID होता है। करने वाले वो भी करते हैं 9950। तो सारे अलग अलग जिसे जिसे जिसकी जो रिक्वायरमेंट है और जिसे जिसे जिसका जो बजट है, वो हिसाब से वो उस कैरेट में, उसको कैरेट बोलते हैं, 9 कैरेट 14 कैरेट, वो कैरेट के हिसाब से वो खरीद सकता है। राइट सर। और जो जैसे आपने अभी बताया अलग अलग कैरेट्स के हिसाब से, अब अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं अगेन, कि अभी क्या धीरे धीरे करके नॉट जस्ट देयर इज नो एज बाउंडेशन, यंग जनरेशन भी होती है आजकल। जैसे लोग इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लोग देखते रहते हैं कि यार थोड़ा इन्वेस्ट भी करो, सेव भी करो। तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट में यंग जनरेशन, या हम कहेंगे जेनजीज, एवरीबडी इज ड्रिवन टूवर्ड्स इट, कि ठीक है, अब सबके पास ऑप्शन होता है कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ, FD में पैसा लगाओ, या बॉन्ड्स में तो बहुत सारी कैटेगरीज हो गई है, बट गोल्ड भी एक ऑप्शन के तौर पे देखा जाता है। और वैसे भी लोग देखते हैं कि कहीं पे कुछ भी ऐसी फिजिकल मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है तो गोल्ड लोन और इस सब के ऑफर आने लगते हैं। ये लोग देखते हैं अच्छा गोल्ड पे इतना में लोन मिलता है, बट लोन को हम साइड में करते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, गोल्ड एक ऐसा ऑप्शन हो सकता है जो आप मैसेज यूथ को देना चाहते हैं, जो बिगिनर्स, जो अभी तक जिन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया, हाउ इज दैट पर्टिकुलर ऑप्शन? गोल्ड में जैसे जेंजी के लिए बोलते हैं नगेट्स, तो अभी गोल्ड की प्राइस ज़्यादा है तो उसके लिए 0.25 मिलीग्राम से गोल्ड कॉइन्स आते हैं जिसको नगेट्स बोलते हैं। नगेट्स। ताकि आप पिगी बैंक में भी जैसे छोटे छोटे पेनी डालते हैं, तो ये नगेट्स इकट्ठे करेंगे तो आप धीरे धीरे करके कुछ टाइम बाद देखेंगे तो एक सटन एक ग्राम में जाके वो गोल्ड नगेट्स हो जाएंगे। और गोल्ड आप जिन्हें जैसे बोले लोन हो सकता है, उसको बेचना ईजी है। अकाउंट में बेचने के बाद अकाउंट में पैसा इजीली आ जाता है, तो वो दूसरे सारे इन्वेस्टमेंट से
ये बेस्ट है। हाँ, क्योंकि इसके लिए कोई पेपर, देखो पेपर वर्क वो सब तो जो बेसिक फॉर्मेलिटीज होती है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, लेकिन गोल्ड लोन एक ऐसा लोन होता है जहाँ पे सबसे कम उस पे लोन मिल जाता है, जो देखा कम गया भी है। मिल जाता है, तुरंत भी मिल जाता है, सारे डॉक्यूमेंटेशन का कुछ नहीं, तुरंत हो जाता है। तुरंत आजकल तो जैसे घर से ही सब केवाईसी वगैरह हो जाता है। तुरंत हो मैं चाहता हूँ कि जो ये पॉडकास्ट सुन रहा है ना, बिल्कुल ऐसा होता ना लेमैन, किसी को कुछ नहीं पता, जीरो नॉलेज है गोल्ड के बारे में, मैं चाहता हूँ उन लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। अब हम बात करते हैं, जैसे आपने बताया, बहुत हम बेसिक लेवल से बात करेंगे, जैसे इन टर्म्स ऑफ द कैरेट्स, इन टर्म्स ऑफ द मिनिमम अमाउंट टू स्टार्ट ऑफ। उसमें भी मैं ये कहूंगा सर, आप एक्सप्लेन करिए कि गोल्ड में कॉइन्स आते हैं, बार्स आते हैं, एक तो ज्वेलरी एक अलग कैटेगरी हो गई। शुरुआत करने के लिए मिनिमम अमाउंट और इसमें कितनी क्वांटिटी गोल्ड आ सकती है? अभी मेरा एक ऐप है गोल्ड बाइट्स करके, और वेबसाइट पे भी है, ऐप पे भी है, क्योंकि कुछ लोगों को ऐप नहीं जमता है वेबसाइट से। तो उसमें आप SIP के हिसाब से देखोगे, डेली के हिसाब से, तो 20 रुपीज़ से आदमी इन्वेस्ट कर सकता है या गोल्ड खरीद सकता है। ऐसा इन्वेस्टमेंट तो हम लोग नहीं बोलते, हम लोग तो गोल्ड खरीदना बोलते हैं कि आप 20 रुपये से गोल्ड खरीद सकते हो। जितना गोल्ड खरीदोगे, 20 रुपये में ऐसा तो नहीं कि गोल्ड आएगा और वो आदमी हाथ में लेके जाएगा। तो 20-20 रुपये का अगर गोल्ड खरीदता है, अप्रोक्सीमेट समझो कि 3 महीना भी उसने खरीदा, तो 3 महीने बाद उसको 50 ml का तो कॉइन आएगा ही आएगा, क्योंकि आप कैलकुलेशन करोगे तो 1800 रुपीज़ जितना होगा। तो 50 ml का गोल्ड कॉइन खरीद सकता है। बाकी का जो गोल्ड बचा है उसको वो बेच सकता है अगर उसको पैसे की ज़रूरत है। पैसे की ज़रूरत नहीं और उसको गोल्ड ही खरीदना है तो 100 ml तलक का गोल्ड भी आ जाएगा, बाकी के पैसे भी रह जाएंगे, फिर वो उसका इन्वेस्टमेंट आगे चला सकता है। फिर आदमी पे अपने पे खुद पे डिपेंड करता है कि 20 करना, 30 करना, 50 करना, कि 500 करना, कि 5000 करना। वो तो डिपेंड करता जो है। एकदम फ्रेश है उसको यहाँ से स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि आदमी, क्योंकि ये सब चीज़ों में ट्रस्ट आता है। अभी जैसे कोई 20 रुपीज़ का ही खरीद रहा है, तो जब 3 महीना होगा वो कॉइन रिडीम करेगा गोल्ड का, और वो कॉइन उसके घर पे उसको बाय कुरियर मिलेगा, तब उसको सेटिस्फेक्शन होगा, ट्रस्ट होगा। फिर वो गोल्ड कॉइन अगर किसी ज्वेलर को बेचेगा, जब उसको तो सारी चीज़ का वो ट्रस्ट फैक्टर बढ़ेगा। तो उसके लिए तो करना पड़ेगा, स्टार्ट करेगा तो होगा। तो वो एक इजी वे है कि आप 20 रुपीज़ से भी कर सकते हैं, उससे भी शुरू कर सकते हैं। अब एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जैसे जब हम खरीदने की बात करते हैं, सिंपल मैं जेनरिक तौर पे ऑनलाइन खरीदना, एक समय था लोगों को ऑनलाइन बिल्कुल ट्रस्ट ही नहीं था। मतलब हम बात करते हैं 2007-8, तब ये डिजिटल कॉन्सेप्ट आया, तब UPI भी नहीं था और तब इतना ट्रस्ट नहीं था। धीरे धीरे करके 2010 से 2020 इसके बीच में एक बूम आया, लोगों के पास सिम सस्ते हो गए, कॉल्स वगैरह जो भी है, डेटा प्लान्स आ गए। उसी बीच में UPI का आना और लोगों का धीरे धीरे ट्रस्ट बढ़ा। आज के समय में सब चीजें ऑनलाइन लोग खरीदते हैं, ग्रोसरी भी खरीदते हैं। अब मैं समझना चाहूंगा, गोल्ड को ऑनलाइन खरीदना ये एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं है कि हम काफी टाइम से सुनते आ रहे हैं कि गोल्ड ऑनलाइन खरीद सकते हैं, अब ये कॉन्सेप्ट आ रहा है जैसा आप बात कर रहे हैं। इसका क्या फ्यूचर है? ये UPI का ही है। समझो कि अगर कोई कस्टमर 20 रुपये का गोल्ड खरीद रहा है, तो पहले तो जो कंपनी बेच रही है उसको मालूम है कि मुझे कौन पैसा दे रहा है, और जो खरीद रहा है उसको ये मालूम है कि मैं किस कंपनी से गोल्ड खरीद रहा हूँ। यस। दोनों का क्लियरिफिकेशन है, ट्रांसपेरेंसी है, और वो जिसका पास पैसा दे रहा है उससे ही वो गोल्ड कॉइन खरीद रहा है। और जैसे ही गोल्ड खरीदता है वैसे इमीडिएट उसको बिल उस पर व्हाट्सअप आ जाता है, मेल आ जाता है, प्लस वो वॉलेट पे दिखता है कि इतने तूने गोल्ड खरीदा है, इतना मिलीग्राम है और इतने का बिल पड़ा है। और बेचता है तो भी वही सेम चीज़, बिल उसको मिलता है कि भाई तूने इतना गोल्ड बेच दिया है, इसका इतना अमाउंट इस अकाउंट से आया था, उसी अकाउंट में वो पैसे जाता है। तो ये पूरा जो पहले ये सब मैनुअल था, तो मैनुअल में बहुत सारे मिसमैच होते थे, मैच भी बहुत होता था। अभी पूरे का पूरा सिस्टम ऑनलाइन हो गया, ट्रांसपेरेंट्स हो गया। तो ये 20 रुपया एक छोटी अमाउंट है, 2000 होगा, 5000 होगा कि 10,000 भी होगा, तो भी ट्रांसपेरेंसी बनी गई, ट्रांसपेरेंसी बन गई। ये एक और मैंने टर्म जैसे सुना, डिजिटल गोल्ड। तो क्या ये कॉन्सेप्ट है कि मैंने खरीदा, मेरे घर पे डिलीवर हो गया, या फिर इसको मैं वर्चुअली भी देख सकता हूँ? डिजिटली गोल्ड आप वर्चुअली तो देख सकते हो, उसको आप डिजिटली बेच भी सकते हो प्लेटफॉर्म पे, और उसी प्लेटफॉर्म पे जिससे खरीदा है, और उसी गोल्ड को आप वापस रिडीम घर पे मंगवाना है तो रिडीम करोगे तो आपके घर पे मिल जाएगा। ओके। और इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। ऐप डाउनलोड करो, मोबाइल नंबर डालो,
जो नॉर्म्स में पैन कार्ड आधार कार्ड है वो डिटेल भरो और उसी टाइम से आप गोल्ड खरीदना शुरू करो। उसी टाइम पे हम शुरू कर सकते उसी हैं। टाइम पे शुरू ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में, जैसे आपने जिक्र किया गोल्ड बाइट्स का, हाउ दिस केम, मतलब कब आपने ये इस तरह का आइडिया है कि हम गोल्ड? मैं बहुत साल पहले ऑफलाइन करता था। अभी ऑफलाइन में मैं आपको बताया वैसे कि पैसा जो लेने जाते थे, वो पैसे जो लेके आते थे, वो लाना और लेके जाना, इन दोनों के बीच में जो मैस होता था उसमें किसी आदमी का नाम या किसी कंपनी का नाम ही खराब होता है। अभी वो पूरा इकोसिस्टम ऐसा बना है कि कहीं पे वो ह्यूमन टेक्नोलॉजी वाला काम ही नहीं है, ह्यूमन वाला काम ही नहीं है। जो दे रहा है वो भी अकाउंट में आ रहा है, जो ले रहा है माने जो पैसे का जो रिस्क फैक्टर था वो ख़त्म हो गया। और अभी ऐसे ऐसे कुरियर कंपनी या हमारे डिलीवरी पार्टनर या हमारी पोस्ट भी लेके जाती है, इंडियन पोस्ट भी लेके जाती है कुछ अमाउंट तलक का, जिस लाख 20,000 तलक का। तो वो कस्टमर के घर पे वो डिलीवर होता है, वो ट्रैकिंग देख सकता है कि भाई मेरा गोल्ड कहाँ पहुँचा। तो ये सारा जो क्लियरिफिकेशन हुआ है उसके बाद मैंने ये ऑफलाइन से ऑनलाइन में स्टार्ट ऑनलाइन में कन्वर्ट हो गया है। ऑनलाइन में अब जब हम ये अमाउंट की बात करते हैं, जैसे 20 रुपए, 200 रुपए, 2,000 रुपए, 20,000 रुपए, 2 लाख रुपए, इतने का तो लोग लैपटॉप वगैरह भी खरीदते हैं, ऑनलाइन मंगाते हैं, अमेजोन में ऑर्डर करते हैं अलग अलग पोर्टल्स पे। गोल्ड की कितनी लिमिट है? क्योंकि अब आप गोल्ड आप जितने रुपए का भी खरीदोगे ना, पैन कार्ड तो नेसेसरी है, डिजिटल में नेसेसरी है, क्योंकि पैन कार्ड से ही पता चलेगा कि जो आदमी खरीद रहा है उसका वो बैक एंड पे वेरीफाई होता है। ऐसा नहीं है कि आपका पैन कार्ड मैंने खरीद लिया, ऐसा नहीं हो सकता है, तो वो वेरीफाइड होता है, नहीं तो वो पेमेंट लेगा ही नहीं। क्योंकि यूपीआई से जो पेमेंट हम जो हमारा जिसके साथ यूपीआई एसोसिएट है वो फ़ोनपे से है, तो पहले वही चेक करते हैं कि भाई जो पैसा दे रहा है पूरा कस्टमर का पूरा ट्रांसपेरेंसी चेक करते हैं। तो उसके बगैर वो हो नहीं सकता है। पहले तो पैन कार्ड ही चाहिए, चाहे आप 10 रुपये का खरीदो, चाहे 20 रुपये का खरीदो, चाहे 50 रुपये का खरीदो। और 2 लाख रुपए के ऊपर खरीदोगे तो आधार कार्ड भी लगेगा, लगने वाला है। और डॉक्यूमेंटेशन तो जरूरी है। अब उसमें फिर ये होता है कि कोई अगर घर पे मंगवा रहा है, हाँ। जैसे एक हमारा ट्रस्ट फैक्टर होता है हाँ। कि काफी एक्सपेंसिव चीज है, हाँ। कहने को बहुत, इट्स नॉट दैट बल्कि, छोटा सा वो है लेकिन एक्सपेंसिव है। हम जैसे कभी कोई स्टोर पे जाते हैं, हम घर पे लेके आते हैं, जब आप बात करते हो कि घर पे कोरियर हो जाएगा, वो ट्रांसपेरेंसी कैसे बैठ सकती है, जो ट्रस्ट फैक्टर होता है? क्योंकि कोई अगर 2 लाख का, 2.5 लाख का, उससे ज्यादा का खरीद रहा है और उसने ऑर्डर किया, घर पे मंगवा रहा है, वो 2 लाख से ऊपर के जो भी डिलीवरी होते हैं वो ऐसे ट्रस्टेड डिलीवरी पार्टनर्स के, जैसे ये तो B2C हो गया, बिजनेस टू कस्टमर, मगर B2B में तो ½ kg, 1 kg, 5 kg, 10 kg के पार्सल्स जाते हैं। तो उसके लिए ऐसे हमारे चैनल पार्टनर है, जैसे हमारा जो डिलीवरी करते हैं जो डिलीवरी, वो सीक्वल के साथ है। तो सीक्वल इज़ अ गोल्ड में ही टॉप पे है। ऐसे भी 2 ही कंपनी है, एक सीक्वल है और एक दूसरी कोई कंपनी है। तो वो आप समझो कि जो गोल्ड हम लोग भेज रहे हैं वही आपको मिल रहा है, बीच में कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, बीच में कुछ नहीं हो रहा, वो कुछ जो कुछ भी नहीं, मतलब एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है, ऐसा पूरा एक कहते हैं ना जैसे ऑटो पायलट, या फिर एक यू हैव दोज डिलीवरी पार्टनर्स, ट्रस्टेड डिलीवरी पार्टनर्स जो घर पे भेज सकते हैं, और ये सब जो इस तरह की चीज़ें होती है गोल्ड खास करके। हाँ, तो सर आप जैसे इसको अगर डिस्प्ले कर सकते हैं, जो आप पॉइंट कह रहे थे, सो भी जैसे गोल्ड का हमारे यहाँ से जो कस्टमर को जाता है, जस्ट लाइक कुरियर बोलो, पार्सल बोलो, तो ऐसा पार्सल है ये। Okay. ये हमारा पैक्ड है। इसके बाद ऐसे सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, उसके बाद ऐसे पैक होता है जो एक ही बार ओपन होता है, वापस ओपन होने के बाद पैक नहीं होता है। और ये ऐसा कुछ आपके घर पे आता है। ओके। ये कहीं पे भी एक ही बार ओपन होता है, ओपन होने के बाद वापस क्लोज नहीं कर सकते। उसमें Okay. सारे हमारा सील्स वगैरह। समझ गया। और अगर आप गोल्ड की बात करते हो कि गोल्ड खरीदना है, तो हमारा ऐप ऐसा है। ओके। इसमें आप डिजिटल गोल्ड में जाओगे तो आपको सारा ये बिल दिखेंगे। ये 20 रुपीज़ का लिया हुआ है। आप ये बिल हर रोज़ आपके ऐप में, व्हाट्सएप पे, मेल में आ जाते हैं। यहीं से अगर आपको बेचना है तो ये आप यहीं से बेच सकते हो। और अगर घर पे मंगवाना है, रिडीम करना है, रिडीम करोगे तो घर पे आ जाएगा। घर पे आ जाएगा। एकदम सिंपल है।
तो जैसे नो इंटरेस्टिंग, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जैसे मैं समझ पा रहा हूँ, एक तो हो गया कि हमने गोल्ड को खरीदा ज्वेलरी के तौर पे या कॉइन्स लेके आ गए, बाहर लेके आ गए। ये होता है डिजिटल गोल्ड कि हमने खरीद लिया है, अब हम उसका जैसे रेट थोड़ा ऊपर जाता है उसी टाइम हमने बेच भी दिया। तो जैसे स्टॉक्स होता है, ये हाँ। कहीं ना कहीं गोल्ड और स्टॉक्स का, मतलब मैं स्टॉक्स वर्ड सही अल्फाज का इस्तेमाल करूंगा, कि जैसे लोग स्टॉक इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा मार्केट ऊपर गया, जैसे वो बेच दिया हमने स्टॉक, तो इसी तरह से ही डिजिटल गोल्ड का कॉन्सेप्ट है। अभी इसमें जैसे आपका 5 ग्राम वॉलेट में है, हो गया, हम्म। आपने थोड़ा थोड़ा खरीदते 5 ग्राम हो गया। अब आपको उसमें से 3 ग्राम गोल्ड का रिक्वायरमेंट है तो आप रिडीम करके 3 ग्राम गोल्ड मंगवा सकते हो, और 2 ग्राम का पैसे का रिक्वायरमेंट है तो आप बेच के पैसे अकाउंट में मंगवा सकते हो। ओके। जब आपके पास फिजिकली गोल्ड 10 ग्राम होगा तो 10 ग्राम में से आप 7 ग्राम बेच नहीं सकते हो। हाँ। 10 ग्राम, अभी इसमें तो 10 ग्राम है और आपके पास जितना रिक्वायरमेंट है उसके बाद आपको जितना बेचना है बेच सकते हो, जितना रखना है रख सकते हो, जितना मंगवाना है वो मंगवा सकते हो। इसके लिए डिजिटल गोल्ड बेटर है। ओके। और सर अगर बेचने की बात आती है, जैसे हमने आपके जैसे पोर्टल पे कोई हाँ गोल्ड खरीदा, हाँ इतने ग्राम का है जो भी है, हाँ। फलाना हमने 10,000 रुपए का गोल्ड खरीदा, हम्म, इसके इक्विवेलेंट, हम्म। बेचेगा कहाँ, मतलब वो उसी पोर्टल उसी पे पोर्टल पे? उसी ओके। पोर्टल पे जैसे आप खरीदोगे तो वहाँ आपके वॉलेट में दिखाएगा कि आपका 10,000 रुपये का गोल्ड है। अभी आप एक यूजर हो तो आपको ग्राम में नहीं पता है, तो अब अपन पैसे में बात करते हैं। अगर 10,000 रुपये का उसमें दिखा रहा है और आपको लगा कि मुझे सिर्फ 3,500 का बेचना है, तो आप 3,500 रुपये का ही बेचोगे। उसमें ऑप्शन है कि ग्राम में बेचना है या पैसे में बेचना है। ओके। तो अगर आप क्लिक करोगे इन रुपीस तो 3,500 रुपीज का जितना गोल्ड लगा उतना ही बिकेगा। ओके। जिसको ग्राम की समझ नहीं है वो मतलब रुपए में देख रुपए सकता है, में देख मतलब भाई सकते हैं। बेचेगा तो सेम ही क्वांटिटी सेम बिक रही है, सेम सेम वो लेकिन ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर लेता है सिस्टम कि भाई ओके। इतना अमाउंट डाला है तो इतना ग्राम होगा। ओके। खरीदते वक्त भी जैसे आप 20 रुपए का खरीद रहे हो मगर आपको नहीं मालूम कि 20 रुपए में कितना आएगा, हाँ। क्योंकि गोल्ड का रेट तो हर रोज अप एंड डाउन हो रहा है। आज 1,45,000 है, कल 130 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है। तो 145 के हिसाब से जो भी जितना रुपए का होगा उतना रुपए का गोल्ड आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा। ओके। बेच रहे हो तो भी वही हो रहा है। और जब आप रिडीम करने जा रहे हो तो आपको पूछ लेता है कि हमारे पास डिनोमिनेशन 0.25 मिलीग्राम से है, तो आपको पॉइंट, क्योंकि अब अगर आज आप बोलोगे मुझे 70 मिलीग्राम का चाहिए तो 70 मिलीग्राम का नहीं हो सकता है, वो 25 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम, फिर आधा ग्राम, 1 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम तक क्या रहते हैं। तो उस मल्टीपल में आपको अगर मंगवाना है तो मंगवा सकते हो। राइट राइट। एक और चीज है इसमें, जैसे आज मैंने अब 2,000 रुपए का खरीदा, हाँ। 3,000 का खरीदा, हम्म। रेट थोड़ा ऊपर गया तो वो हाँ। दिखाएगा कि आज आपका हाँ 2,000 दिखाएगा। है, वो उसमें आप ये आपके 2 के 4 हो चुके हैं, हाँ ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ। वो दिखाएगा कि अगर आपने पूरे महीने में एक 500 रुपये का खरीदा है और गोल्ड का रेट बढ़ते बढ़ते 550 हो गया तो दिखाएगा +50। ओके। और अगर 50 रुपये कम हो गया है तो दिखाएगा कि 50 रुपये कम हो गया, आपका 450 रुपये का गोल्ड है। ओके। इसके लिए ही मैं बोलता हूँ कि हमारा काम इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमारा काम है गोल्ड बेचना। हम लोग रोज कितना गोल्ड बेचे वही हम देखते हैं कि आज सुबह से शाम तक हम लोगों ने इतना गोल्ड बेचा है और इतना गोल्ड खरीदा है, यही कैलकुलेट। इन्वेस्टमेंट का कोई सिस्टम नहीं है कि भाई आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो, वो कोई काम ही नहीं। आप आज 5,000 रुपये का सोना खरीदा ऑटो SIP से, आपने एक 5,000 का सोना इकट्ठा किया 2 महीने में, 2 महीने बाद आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे 1 ग्राम का कॉइन मंगवाना है। आप 10,000 रुपये का खरीदो और 15,000 रुपये का जो भी कॉइन का रेट है वो कॉइन मंगवा दो। हम आपको ये नहीं बोलेंगे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कि इसमें लॉकिंग है कि 2 साल बाद मिलेगा कि 1 साल बाद मिलेगा। जैसे मार्केट के अंदर रहती है कि 11+1, तो 11 महीना पैसा भरने के बाद 1 महीना ज्वेलर देता है, तो आप 12 महीने बाद आपको गोल्ड मिलेगा। हमारा ऐसा कोई नहीं है। आज आपने खरीदा, आपको कल चाहिए कल ले लो। हमारा काम है गोल्ड बेचना, ना कि इन्वेस्टमेंट। बट इन्वेस्टमेंट बाय डिफॉल्ट हो रही बाय है, डिफॉल्ट वो तो अभी रेट ऊपर नीचे मार्केट। हाँ वो अभी क्या है कि 20 रुपीज का खरीद रहा है या 2,000 का खरीद रहा है, तो हम लोग भी वो गोल्ड खरीदते ही है। हम लोग डिजिटल गोल्ड के जो भी अमाउंट है उससे फिजिकल गोल्ड खरीद ही लेते हैं, क्योंकि कल उठ के अगर रेट अप एंड डाउन होगा तो प्रॉफिट और लॉस दोनों देखना पड़ेगा। जब कस्टमर बेच रहा है तो हम लोग भी बेचते ही है। ओके। और कस्टमर बोलता है कि भाई मेरे 5 ग्राम गोल्ड है, मुझे कोई ज्वेलरी बनाना है, तो हम लोग मेक बाय ऑर्डर ज्वेलरी भी बना के देते हैं। ओके। तो मैं उसको कन्वर्ट भी कर सकता हूँ, जैसे मेरे पास इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, कोई मेरा ओकेजन आ रहा है
अब उस गोल्ड को कन्वर्ट करके माई वांट सम ज्वेलरी और एनी फॉर्म में इतने सारे टाइप्स होते हैं ज्वेलरी के, वो भी मैं ऑर्डर कर सकता हूँ, तो वहाँ मेरे पास कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आ जाएगा। हाँ, कस्टमर ऐप में ही है, ऐप में ही है सारा। सब कुछ ऐप में है। मेक बाय ऑर्डर क्लिक करोगे तो सब कुछ लेगा, डिजाइन, मैप, कितने कैरेट में, कब चाहिए, सब कुछ लेगा वो। एक हिसाब से ओके। हाँ, ये सब पूछने के बाद हमारा वेरिफिकेशन जो बैकएंड से कॉल आते हैं, वो कॉल आएंगे कि ये आपने किया है, ऐसे ऐसे मिलेगा। जैसे हमारे में आप बेचोगे तो ऑटो पेमेंट नहीं है हमारे में, हम लोग आपसे चेक लेते हैं, कैंसल चेक लेंगे और उससे हम लोग मैन्युअली पेमेंट करते हैं। ओके। क्योंकि ऑटो पेमेंट में क्या होता है, जैसे साइबर अटैक हो गया या कुछ भी ऐसा कुछ भी हुआ तो उसमें किसी का अकाउंट हैक हो गया, तो पहले जैसे आप गोल्ड बेच रहे हो वन टाइम के लिए, तो चेक हम लोग कैंसल चेक लेते हैं। अभी आपका कैंसल चेक तो किसी के पास होगा नहीं, वो तो, और कैंसल चेक लेते हैं तो जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया वेरीफाई कर लेते हैं कि भाई आपने इस यूपीआई से किया, इस अकाउंट से किया, तो हम लोग उसी अकाउंट में पेमेंट करते हैं। ओके। तो ये वाला नहीं है कि आपने बेच दिया और फिर उसके बाद आपका अकाउंट हैक हो गया और हमने पेमेंट कर दिया, वो वाला सिस्टम नहीं है। वो पेमेंट देने वाला सिस्टम वो मैन्युअली हम लोग करते हैं, मैन्युअली होता है उसमें। तो हम लोग और कैंसिल चेक मतलब शुरुआत में जैसे आप कोई अपना डिजिटल स्क्रीनशॉट वगैरह करके अपलोड ऐप करते में हैं। ही है, ऐप में ही सब सब ऐप में है। जैसे आप बेचने जाओगे तो आपको बता ही देगा कि आप कैंसिल चेक का फोटो डालो, पैन कार्ड का फोटो डालो, वो सीधा हमारे बैकएंड पे आता है, वेरीफाई होता है और हम लोग आपको। राइट। इसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात, इन्वेस्टमेंट या खरीदना, मैं दोनों लिहाज से देखूंगा, तो इसमें तो ऑफ कोर्स कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं है, कुछ कोई कहीं से भी कर सकता है। पैन इंडिया कहीं से भी। पैन इंडिया, अभी अगर सपोज कोई इंडिया के बाहर है तो वहां पे क्या अकाउंट बन सकता है? पेमेंट नहीं होता है ना, हाँ, क्योंकि हम पेमेंट लोग फॉरेन पेमेंट नहीं लेते, फॉरेन पेमेंट नहीं। नहीं लेते हम लोग। पैन इंडिया, इंडिया में कहीं से भी होगा, किसी भी गांव से होगा, इंडिया में वो गोल्ड खरीद सकता है, बेच सकता है और अपने घर पे मंगवा सकता है। ओके। पैन इंडिया कहीं पे भी। अभी पैन इंडिया पैन आपका है। पैन इंडिया। राइट राइट। सर, जो इन टर्म्स ऑफ दोनों लिहाज से खरीदना और लोग इस पे एज फ्यूचर रिजर्व्स सेव करके रखना, इन्वेस्टमेंट, सारे वर्ड्स हो गए। जो लोग नए हैं बिल्कुल, अभी जैसे जो होता है ना आजकल, तो थोड़ा फाइनेंशियल एजुकेशन लोग काफ़ी ऑनलाइन, जेन्युइन चीज़ें भी हैं, देयर इज ऑल्सो सम स्टफ की कोई काम का बिना सिर पैर की बात है, बट टेक्निकली देखा जाए तो लोगों के पास काफ़ी इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल है कि हाँ इन्वेस्टमेंट करो, अब फ्यूचर के लिए सेव करो। जो यूथ है, यंग जनरेशन है, और जो गोल्ड में उनको, जो इसको अच्छे से कैपिटलाइज कर सकते हैं, या फिर इन टर्म्स ऑफ आई शैल से इन्वेस्टिंग द मनी, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? अभी जैसे इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके पोर्टफोलियो का 40%, 40% उसको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। 40% 40% करना चाहिए उसको, क्योंकि आप पिछले 10 साल का ही देखेंगे तो गोल्ड जिस रफ्तार से बढ़ा है, और कोई चीज़ इतनी रफ्तार से, हाँ लोग बोलेंगे कि भाई मैंने वहाँ प्रॉपर्टी लिया था उसका इतना, भाई प्रॉपर्टी लिया था तो प्रॉपर्टी का पूरा अमाउंट होगा तेरे पास, और वो पूरा अमाउंट के पूरे को पूरा बेचने के लिए होगा। गोल्ड एक ऐसे एसेट है कि जो आप खरीद भी आपके सहूलियत के हिसाब से खरीद सकते हो। बेचना है तो आप आपकी सहूलियत के हिसाब से कितना बेचना है वो बेच सकते हो, जब बेचना है तब बेच सकते हो। बाकी सारी चीज़ों में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है, नॉर्म्स है, बहुत सारी चीज़ें। तो गोल्ड मेरे हिसाब से जो भी पोर्टफोलियो है उसमें 40% होना चाहिए। 40% कम से कम गोल्ड में कम से इन्वेस्ट कम करना ही होना चाहिए। होना चाहिए। और वैसे भी जो हमारा देश में जो तौर तरीके हैं, इतने ओकेजन्स आते हैं, धनतेरस, तो बाय डिफॉल्ट तो हमें अंदर से वो एक एनर्जी आई जाती है, घर वाले कहते हैं भाई गोल्ड खरीदना चाहिए। वो तो कल्चर के हिसाब से वो बोलते हैं ना कि सबको मालूम है कि गोल्ड की वैल्यू क्या है, किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है, मगर है सबके पास, और सब वही बचाना चाहते हैं कि भाई मेरे पास गोल्ड हो तो अच्छा है, मैं कभी भी प्रॉब्लम आएगा या कभी भी कुछ भी ओकेजन कुछ भी होएगा तो मुझे गोल्ड पहले काम लगेगा। वो बोलता है ना, एक दोस्त काम नहीं लग सकता है, मगर एक दोस्त की जो सलाह रहती है कि भाई हाँ भाई गोल्ड खरीदो, तो सलाह में से जो खरीद लिया वो काम जरूर लगेगा। दोस्त बदल सकता है मगर गोल्ड आपका नहीं बदल सकता है। और दूसरा तो यहाँ तक के जो मूवी में जोक्स वगैरह भी होते हैं ना कहीं, जैसे शादियाँ दिखाते हैं तो वहाँ दिखाते हैं बिल्कुल
बिल्कुल जैसे ज्वेलरी का होता है ना, डिस्प्ले होता है। यहाँ तक कि जो कॉमेडी मूवी भी होती है ना, हाँ। उसमें वो हंगामा मूवी थी ना, राधे श्याम हाँ तिवारी, हाँ हाँ मैं अपनी शादी में डिक्की भर के सोना लाई थी, वो हाँ। वापस चाहिए। तो तो सोना में बताया ना कि सुबह सबको गोल्ड ही चाहिए और कुछ नहीं। नहीं, वो इसमें गोल्ड को हर लिहाज से देखा, जैसे इंडिया में कुछ जगह कुछ चीजें हो गई, कल्चरली हो गया, कुछ होता है कि शुभ मुहूर्त है खरीदो, कुछ केस में ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट स्टेटस सिंबल है, लोग जो ज्वेलरी डिस्प्ले, तो कहीं ना कहीं कोई भी एंगल से देखा जाए, चाहे उसको इन्वेस्टमेंट के तौर से देखे, चाहे वो देखे यार है तो सामने वाले लोन आसानी से दे रहे हैं, या फिर वो एक ओकेजन के हिसाब से देखे, या स्टेटस सिंबल है, जो भी हो वट एवर, गोल्ड कहीं ना कहीं पिक्चर में आ ही जाता है। गोल्ड इम्पोर्टेंट चीज है, समझ जितना जल्दी आदमी समझ लेगा उतना बेटर है। राइट। और अगर हम उसकी स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे एक तो ज्वेलरी हो गई, कॉइन्स, बार्स, ये भी थोड़ा होता है कि अगर हम घर पे अवेल करते हैं, जैसे अगर मैं सपोज करो आपकी वेबसाइट पे, ऐप पे, मैं पोर्टल पे उसको अवेल करता हूँ, मैं चाहता हूँ थोड़ा मैं रिडीम भी करूँ और मैं अपने घर पे स्टोर करके रखूँ, कौन सा फॉर्म सबसे आप बेटर कहते हैं उसमें? घर पे स्टोर करना। नहीं, घर पे और किस फॉर्मेट में, जैसे कॉइन्स हो गया, बार्स हो गया? कॉइन्स और बार्स लिमिटेशन होना चाहिए उसमें, ठीक है, क्योंकि अभी किसी को आज से 5 साल बाद घर में शादी है, बनवाना है गोल्ड, तो अभी से जो डिज़ाइन बनवा के रखेगा 5 साल बाद वो डिज़ाइन आउटडेटेड हो जाएगी। तो गोल्ड बार्स होगा आज स्टोर करके रखेगा, तो 5 साल बाद उस गोल्ड से वो कोई भी जो नए डिज़ाइन है वो, और जो बच्चे लोग को पसंद है या घर वालों को जो पसंद है वो डिज़ाइन में बनवा सकता है। ये 24 कैरेट गोल्ड में से ही बनेगा, चाहे 24 कैरेट का बनाए, 23 का बनाए, 22 का बनाए, 20 का बनाए, कुछ भी ऑर्नामेंट्स बनेगा तो गोल्ड बार में से ही बनेगा। राइट। तो गोल्ड बार से नॉमिनल ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, मगर कुछ हिस्से में तो रखना चाहिए, गोल्ड बार रखना चाहिए आपके गोल्ड हिसाब बार। से। एक और चीज, जो भी इस पॉडकास्ट को सुन रहा है, क्योंकि आजकल क्या हो गया है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, हर कोई अपनी राय रख सकता है, बोल सकता है, गोल्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन तो ठीक है, बट एक होता है मिस इन्फॉर्मेशन, जो आपने महसूस किया है थ्रू वेरियस पोर्टल्स है, जो भी हो सकता है, ऐसे कौन से मिथ्स हैं गोल्ड से रिलेटेड जो आप चाहते हो कि इस चीज का, यू नो, यू वांट टू डीबंक दीस पर्टिकुलर मिथ्स? अभी कुछ पॉडकास्ट में मैंने सुना था कि कोई ज्वेलर है, मुझे नहीं पता कौन है, कोई ज्वेलर है, अभी वो 24 कैरेट माने 99.99 इस 24 कैरेट, यही उसका है सिस्टम लिखा हुआ। 916 माने 22 कैरेट, ये उसके परसेंटेज के हिसाब से निकाला हुआ है। अब वो कोई ज्वेलर है, वो बता रहा था कि 99.99 भी 24 कैरेट है, 9975 भी 24 कैरेट है, 9930 भी 24 कैरेट है। तो मैंने ऐसा सोचा कि ये जो इथेनॉल मिक्स हो रहा है, वैसा गोल्ड में भी सब ये मिक्स करके और 24 कैरेट है करके ही अलग अलग चीज़ बेच रहे हैं, जबकि 100 रुपये के नोट की कीमत 100 रुपये की नोट ही होती है, उसमें से 1 पैसा भी कम होगा तो 100 रुपये की नोट आप नहीं बोल सकते रहेगी हो। वो। तो जब 99.99 कैरेट है तो 99.50 कैरेट कैसे हो सकता है? मगर कुछ लोग हैं, बोलते हैं, लोग सुनते हैं। बीच में मैंने 2-3 महीना पहले का सुना था कि 1 तोले में 11 ग्राम और समथिंग कुछ आता है। अब वो जो जो भाई साहब बता रहे थे, उनको पता नहीं होगा कि वो आता था, अभी मेजरमेंट के हिसाब से 10 ग्राम का ही 1 तोला है। ओके। अभी हम जो चलेंगे वो गवर्नमेंट नॉर्म्स से चलेंगे ना, हम ऐसा तो है नहीं कि हमारे खुद के नॉर्म्स बनाएंगे कि नहीं भाई 24 कैरेट है तो वो इतना नहीं होगा, और 22 को हम लोग ये मान लेंगे या फिर 12 ग्राम को मान लेंगे। तो अभी का मेजरमेंट वो 10 ग्राम का ही 1 तोला है भाई, जो इंडिया में चल रहा है 10 ग्राम 1 तोला, 5 ग्राम आधा तोला। तो भाई साहब मेरे हिसाब से नेपाल जाके आए होंगे, नेपाल में आज भी 1 तोला 11 ग्राम और समथिंग 600 मिली और कुछ ग्राम का चलता होगा, वहाँ आधा तोला भी 5.5 ग्राम के ऊपर कुछ जो मेजरमेंट बैठता होगा। इंडिया के अंदर 10 ग्राम का ही तोला होता है। 10 ग्राम मतलब 1 तोला? 10 ग्राम माने 1 तोला, या फिर उसको वो तोला नहीं है ऐसा बोल दो, 10 ग्राम है ये मान लो,
मगर कोई भी दुकान या कोई भी ज्वेलर, कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी आप इंफॉर्मेशन वाली कोई भी चीज़ देखोगे तो हर जगह पे यही है कि 10 ग्राम का ये रेट है, और 1 तोले का जगह 10 ग्राम कर दिया। और लोग आते हैं मिसगाइड बहुत करते हैं। जैसे लोग बोलते हैं कि हॉल मार्किंग है तो हॉल मार्क फेक होता है। ये भाई होने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, मगर हमारी गवर्नमेंट बोल रही है तो ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं भाई, अगर हॉलमार्क है तो सही है। बाकी तो हर जगह पे कुछ ना कुछ तो रहने वाला ही है। अभी तो सिल्वर भी हॉलमार्किंग हो रहा है। हाँ, अभी सिल्वर का काफी सुनने में है कि लोग आजकल उसमें भी सिल्वर के बाद में भी कॉपर, बट अभी सिंपल है कि कॉपर तो बहुत लोगों ने लिया है, अब उसकी वो लोग अच्छे से तिजोरी में रख के रोज सुबह शाम प्राइस हाई का देख रहे हैं। बढ़ेगा। गोल्ड और सिल्वर जो है वो दो ही चीज़ है जो रेट में चलता है। वो डोमिनेट करेगा उसमें। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि हाँ, एक ये जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट नॉर्म्स वगैरह होते हैं। मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे पोर्टल है, जैसे आपने बात करी गोल्ड बाइट्स की, तो इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की भी एक प्रोसेस रही होगी, जैसे आप पूरा। इसको सर्टिफाई कराते हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है, इट्स सेंसिटिव एंड वेरी प्राइस। पहले तो आप हॉलमार्क बिगर गोल्ड बेच ही नहीं सकते हो। अगर आपने ज्वेलर्स है या कोई भी गोल्ड के रिलेटेड है तो आपको हॉलमार्क चाहिए, जीएसटी चाहिए, दूसरे भी बहुत सारे नॉर्म्स है वो चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि पेमेंट लेना, माने पेमेंट पूरा ट्रांसपेरेंसी है, जितना अपने को मालूम उतना गवर्नमेंट को भी मालूम है। बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन है। ऐसे ही कोई चीज़ नहीं होती है कि भाई किसी ने कुछ ले लिया या किसी ने कुछ आके खोल लिया, वैसा कुछ नहीं होता है। गोल्ड में तो नहीं होता है। हम लोग तो सबको यही बोलते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई तुम आओ और आज ही आपने 100 ग्राम खरीद लिया, 10 ग्राम खरीद लिया। 20 रुपीज़ से चालू करो, और कैसे लगता है, कैसा तुम्हारा हम ऐप का बिहेवियर, हमारा भी कंपनी का बिहेवियर कैसे आपका चलता है, करके देखिए। अगर आपको लगे कि हम सही है तो आगे बढ़ो। किसी भी चीज़ को टेस्ट एंड ट्राइंग तो करना पड़ेगा ना। हाँ, टेस्ट करने के लिए और इन्वेस्टमेंट शुरुआत करने के लिए अमाउंट देखा जाए तो 20 रुपए, 100 रुपए, नॉट दैट, मतलब कर सकते हैं। कर सकते और आजकल तो वैसे भी लोगों का ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन है, पहले एक समय होता था कि लोग डाउट करते थे कुछ भी खरीदने, गोल्ड तो बहुत दूर की बात है, कुछ भी खरीदने से पहले लोग डाउट करते थे ऑनलाइन। मेरा तो एक परसेप्शन था, जब इससे पहले जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ, उसके बाद ये यूपीआई वगैरह जो भी है, उससे पहले का जो सिनेरियो था बिल्कुल अलग था। लोग मतलब ऑनलाइन मंगाने में भी लोगों को लगता था कि यार ये फ्रॉड है, कुछ ना कुछ। कभी ठीक है, किसी का गलत गलत एक्सपीरियंस हुआ होगा, सामान कुछ मंगाया आया कुछ और। वो तो होगा ना। अगर आप अभी एक चीज़ समझो, अगर एक आदमी की उम्र 25 ईयर्स है तो वो 25 ईयर एज में वो बीमार हुआ होगा, बुखार आया होगा, एक्सीडेंट हुआ होगा, स्कूल पढ़ता है तो सारे स्टैंडर्ड में एक जितने मार्क्स नहीं आए होंगे, कभी फेल हुआ होगा। तो ये तो लाइफ है, बिजनेस है। लोग हजारों लोग ऑनलाइन खरीदते हैं, कहीं किसी का एक आध का मिसमैच होता है। उसके लिए ही हमारा जो गोल्ड जो डिलीवरी पार्टनर है वो विथ इंश्योरेंस है। जब तक आपके घर पे आपको डिलीवर नहीं होता है तब तक उस चीज़ का इंश्योरेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की है। और 10 ग्राम से ऊपर अगर आप गोल्ड खरीदते हो हमारे यहाँ से ऑफलाइन स्टोर्स पे, तो आपको 1 साल तक का थेफ्ट या जो भी गोल्ड गुम हो जाता है या स्नेचिंग होता है या कुछ भी होता है तो उसका इंश्योरेंस भी कंपनी प्रोवाइड कराती है। उसकी जो भी नॉर्म्स है, राइट। जो भी उसके जिससे स्नेचिंग हो गया तो एफआईआर या जो भी हो गया वो सारे डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं। उसके जो कंपनी को 70%, 80%, 60%, 90% जो उसका वैल्यूशन होगा, वो वैल्यूशन के हिसाब से आपको आपके आपने चीज़ यूज़ किया उसका भी इंश्योरेंस कंपनी दे रही है। मगर वो 10 ग्राम से ऊपर की चीज़ के लिए है। 1-2 ग्राम के लिए उसके लिए तो नहीं documentation होगा। नहीं हो सकता है इसके लिए। 1-2 ग्राम के लिए तो। और हम लोग ये 2026 एंडिंग में या 27 के फर्स्ट हाफ में हम लोग हमारा ऑफलाइन स्टोर ला रहे हैं 50 लोकेशन पे, ओके। ताकि आप जो हमारे यहाँ से गोल्ड कॉइन जो कलेक्ट किए हैं उसमें से अगर आपको ऑर्नामेंट्स चाहिए तो आप वो ऑर्नामेंट्स हमारे स्टोर पे से खरीद सकते हैं, जिसका लेबर चार्ज 4% to 7% ही है। ओके। माना ऐसा भी नहीं है कि आपने हमारे यहाँ से खरीदा तो आपको 15%, 20%, 25% लेबर चार्ज देना है। लेबर चार्ज भी 4 to 7% ही है।
और हम लोग लाइट वेट ज्वेलरी के शोरूम ला रहे हैं। ओके, इंक्विजिटिव टू नो कौन सी जो लोकेशंस हैं थोड़ी बहुत। अभी जैसे बेंगलोर आ रहा है, दिल्ली आ रहा है, और अपना ये गांधीनगर मतलब अहमदाबाद आ रहा है, और मुंबई में 3-4 लोकेशन पे रहा है। ऐसे 50 लोकेशन पे है, वर्क इन प्रोग्रेस। तो शायद 2027 के फर्स्ट क्वार्टर में आपको दिखेंगे वर्ल्ड वाइड। 2027 तक 2027 तक हम दिखेंगे। कर सकते हैं। राइट राइट राइट। इसके लिए हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स है बहुत सारे, उसमें डॉक्यूमेंटेशन आपने बताया वैसे, तो सब प्रोसेसिंग चालू है, कहीं पे काम चालू है, कहीं पे सब। और हमारा मेन क्या है कि 10 ग्राम तलक का ही ज्वेलरी का कॉन्सेप्ट है, ताकि कोई भी कॉमन नॉर्मल आदमी खरीद सके। क्योंकि आज 10 ग्राम सोने का भी 1.5 लाख रुपया हो गया, एक अंदाजा 1.5 लाख रुपया हो गया। फिर 10 जो रेट अप एंड डाउन होते हैं वो उसके हिसाब से, तो कोई भी आदमी ज्वेलरी खरीद सके, आधे ग्राम से लेके 10 ग्राम तक। 10 ग्राम तक ऑनलाइन खरीद, अगर उससे फिर ज्यादा स्टोर पे, स्टोर कर सकते हैं। स्टोर पे से खरीद सकते हैं। अच्छा, स्टोर से खरीद सकते हैं। स्टोर से खरीद सकते हैं, उसमें आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा। प्लस अगर आपको लोन चाहिए तो बहुत सारी कंपनी लोन देती है, तो आप आपके डॉक्यूमेंटेशन देके लोन पे भी गोल्ड खरीद सकते हो। जैसे मोबाइल वगैरह खरीदते हैं वैसे गोल्ड भी खरीद रहे हैं लोग, गोल्ड भी खरीद सकते उसके हैं। लिए भी कंपनियां हैं वो लोन देती है। अच्छा, ये थोड़ा जैसे एक होता है गोल्ड पे लोन मिलता है, नहीं वो नहीं, एक होता है गोल्ड खरीदने के लिए लोन गोल्ड मिलता है। खरीदने हाँ, के लिए। मैंने उसकी बात कर रहा हूँ। गोल्ड खरीदने के लिए अभी जैसे आपको 10 ग्राम की चेन खरीदनी है तो उसका कॉस्ट 1,30,000 जैसा हुआ 916 का। तो अगर आपका लोन 80,000 90,000 या लाख रुपया पास होता है तो आप 30,000 रुपया दे के खरीद सकते हो, फिर उसके EMI आप भर दो। वो चीज़ का इंश्योरेंस है, अगर चोरी हो जाता है, स्नैचिंग हो जाता है, गुम हो जाता है, तो वो भी आपको इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करती है। ओके, ये सारा पोर्टल में कवर्ड होता है, इंश्योरेंस वगैरह जो। इंश्योरेंस और लोन पोर्टल पे नहीं है, इस ऑफलाइन। इट्स ऑफलाइन। ऑफलाइन क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंटेशन है ना, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, ये सब है। और जो इसको इंश्योरेंस देते हैं उसका भी ऑफलाइन डॉक्यूमेंटेशन होता है। क्योंकि ऑनलाइन में तो क्या है कि कस्टमर को मिला, उसके बाद उसने क्या किया क्या नहीं, कौन सी जुडिशन में आता है, वो हिसाब से बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन है। तो जो भी आपके स्टोर्स वगैरह ओपन हो रहे हैं, हाँ। मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हाँ। उसमें, तो अगर किसी को खरीदना है तो उसके लिए भी हाँ वो अवेल कर सकता है कि लोन पे Yes. गोल्ड खरीद लिया। Yes. हम लोग बड़े ज्वेलर के साथ नहीं है, क्योंकि बड़ा कस्टमर आएगा 50 ग्राम 100 ग्राम 20 ग्राम वो सब, हम लोग छोटे छोटे कस्टमर छोटे छोटे आइटम्स बेचने के। और जिसको बड़ा आइटम चाहिए वो मेक बाय ऑर्डर बनाएंगे और बेचेंगे। वो बनाएंगे भी। और अगर मुझे जैसे लिमिट है, आपने जैसे कहा मोस्टली जो जो इन टर्म्स ऑफ टारगेटिंग, या जो एक आम आदमी शुरुआत करे 20 रुपए से अप टू, आपने जैसे कहा है कि 1.5 लाख तक का खरीद सकता है। अब किसी को अगर ज़्यादा खरीदना है गोल्ड बाइट्स ऐप में से, कहाँ तक अवेलेबल है वो एक्सेस नहीं करने देगा, मैक्स टू मैक्स 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपए। 2 लाख अकाउंटिंग ईयर में 2 लाख रुपये। ओके। क्योंकि ऑनलाइन में ऐसा होता है ना कि बहुत सारे नॉर्म्स आ जाते हैं कि हम लोग उसको 2 लाख से ऊपर का बेचने के लिए हमको आधार वेरीफाई चाहिए। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन और बहुत सारा कस्टमर का लेना पड़ता है, फिर वो ऑनलाइन उसी में लगे रहो। और अभी जो अब जैसे बोले कॉमन मैन, एक आम आदमी, तो आम आदमी थोड़ा थोड़ा करके ही इकट्ठा करता है। एक साथ तो नहीं, बट मैं मतलब समझने की कोशिश कर रहा था कि जैसे कुछ लोग जो हैं जो ज़्यादा अमाउंट का परचेज करना चाहते हैं, वो फिर ऑफलाइन सिस्टम, बाकी Offline ऑनलाइन best है। में 2 लाख रुपए का। और ऑफलाइन सिस्टम भी आप जैसे कह रहे हैं कि कई लोकेशंस पे एक्सेसिबल होगा कुछ समय पे। ऑफलाइन में 2027 तक हो जाएगा। अच्छा, एक हाइब्रिड सिस्टम भी हो सकता है, जैसे मैंने खरीदा ऑफलाइन कहीं हाँ, से, हाँ। और मैं चाहता हूँ कि वो स्टोर रहे कहीं पे, हाँ। तो वो मेरे मोबाइल ऐप वगैरह में इंटरलिंकिंग ऐसा कुछ है क्या उसमें? उससे उसका लीजिंग सिस्टम बोलते हैं उसको, वो भी एक कुछ 10 ग्राम के ऊपर ही लीजिंग सिस्टम हमारे में है कि अगर आपने 10 ग्राम तक का गोल्ड खरीदा है और अगर आपको अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, 6 महीना साल भर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप उसको लीज पे दे दो, आपको गोल्ड का गोल्ड उतना मिलेगा, प्लस लीजिंग का हर क्वार्टर में आपको पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। ओके। उसका कुछ 14% की 30.5 कुछ है ऐसा, जो इंटरेस्ट आपको उसका मिलता है। ओके सर, मैं एक और चीज़ इंटरेस्टिंग टू नो, एक और जैसे मैं समझना चाहूँगा, मैंने अभी कुछ समय पहले जैसे इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक डिस्कशन हुई थी, पॉडकास्ट हुआ था,
कई नई चीजें, जैसे म्यूचुअल फंड, एफडी तो है, एनसीटी बॉन्ड्स पे बात हुई, स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट पे बात हुई, लोग हॉलीडे होम पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके हुए कैसे आप अपनी वेल्थ को ग्रो कर सकते हो। हम्म। गोल्ड में कितने ऐसे तरीके हैं, एक तो चलो ठीक है खरीद लिया वो हो गया, आपने जैसे बताया लीज पे दे सकते हो, ऐसे कितने तरीके जो शायद मैं कहूंगा कि जो सुन रहा है जिसको और थोड़ा और नॉलेज गेन हो इस बारे में। गोल्ड का एक ही तरीका है, खरीदो, अपने पास रखो, ये एक ही तरीका सेफ एंड सबसे सिक्योर है। सेफ एंड सिक्योर बाकी है। तो बहुत सारे तरीके हैं, लीजिंग वाला भी हम लोग प्रमोट नहीं करते, मगर कुछ लोग क्या है खरीद लेते हैं फिर वो रिडीम नहीं करते हैं, तो देन बेटर कि पड़ा है तो उससे ज़्यादा उसको कुछ बेनिफिट मिले। तो बोलते हैं ना कि आपको कब काम लगेगा इसका कोई भरोसा नहीं, आपके पास है तो काम लगेगा। आपने कहीं लॉकर में रखा है, 3 दिन बंद है, तो आप 3 दिन तक रुके रहोगे। इससे अच्छा अपने पास रखो, इतना रखो कि आपका काम रुके नहीं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप आधा किलो रखो कि 1 किलो रखो या 100 ग्राम रखो, इतना रखो कि आपका काम चले। मतलब ना डू दिस व्हेन यू डोंट नीड इट, बिकॉज यू नेवर नो व्हेन यू नीड इट। मतलब तब करो आपको जब हमें, मतलब आप करो आपको जरूरत नहीं भी है तो भी आप इन्वेस्ट, मतलब खरीदो। मैं जरूरत इन्वेस्ट भी वर्ड नहीं यूज करूंगा, खरीदो। जरूरत तो कब आदमी की पड़ेगी उसका कोई कोई नहीं बोल सकता है, कोई भी नहीं बोल सकता है। आप अभी रात को बैठे हो, सुबह हॉस्पिटलाइज हो गए, तो रात और सुबह के बीच हॉस्पिटलाइज होने के लिए आपके पास सब कुछ है, मगर उस टाइम पे कैश चाहिए, कैश कहाँ से आएगा? गोल्ड से ही कैश होगा, और सबसे फास्ट। फास्ट। ये तो होता है ना जैसे अनप्रिडिक्टेबल जो लाइफ होती है हमेशा, और मुझे लग रहा है कि पिछले 5 साल में 2020 से ये तो इंसान ने सीख ही लिया है कि कुछ भी हो कोरोना के बाद सकता है, से कुछ भी हो सकता है कभी भी। मतलब होता है ना अचानक हम घर पे बैठे हुए हैं, आदेश आता है टीवी पे कि लॉकडाउन लग गया है। इसी के लिए मैंने आपको बताया ना कि ऐसा कुछ भी आदमी ने जो अनएक्सपेक्टेड सोचा नहीं है वैसा हो सकता है। ये बात जितना जल्दी आदमी मान लेगा उतना जल्दी प्रैक्टिकल हो जाएगा। और जैसे ही पैसे की जरूरत पड़ती है तो गोल्ड इज नेक्स्ट टू कैश, फर्स्ट स्टेप वही है। उसके बाद आपके पास बहुत सारे रास्ते होंगे, मगर उसके बाद है। अब बोलते हैं ना कि आदमी गिर गया, पहले खड़ा तो हो जाओ, फिर मैं चलने का सोचूंगा। तो गिरने के बाद खड़े होने का जो पहला स्टेप है वो आपको सिर्फ एक ही चीज से बचा सकता है, गोल्ड और सिल्वर। जैसा हम बिल्कुल सही कह रहे थे कि कोई भी चीज़ हो, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड वगैरह, ठीक है वो अपने अपने माध्यम होते हैं इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग वेल्थ, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल। बट उसमें भी अगर हम उसको इमरजेंसी में, आप कोई भी चीज़ को, हम वर्ड कम इस्तेमाल करते हो, इनकैश करते हो, 2-3 दिन लग जाते हैं, जिसमें कोई शक नहीं है। बहुत कहीं ऐसा होगा मे बी शायद एक दिन में हो गया, लेकिन ज़्यादातर कुछ टाइम लग जाता है। एक होता है आपको इंस्टेंट चाहिए, ज़रूरत पड़ गई है, लोन की ज़रूरत पड़ गई है, तो मेरे हिसाब से तो हाँ ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि गोल्ड का सबसे फास्ट प्रोसेस होता है। मगर वो आदमी जब तक, वो बोलते हैं ना कि भूत बनने के लिए मरना पड़ेगा, नहीं तो भूत नहीं बन सकता है ऐसा। हम्म। तो वैसा ही है, जब तक आदमी को जरूरत पड़ेगी नहीं, वो बेचेगा नहीं, पैसा उसकी जेब में आएगा नहीं, तब तक वो बिलीव नहीं करने वाले ना। अगर बातों पे से अगर लोग मान जाते हैं तो हमारा कृष्ण भगवान युद्ध होने देते क्या? ये तो बिल्कुल सही नहीं होने कहा। देते ना। बस अपना काम है कि लोगों को समझाना, समझेंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझेंगे तो हम लगे हुए हैं हमारे काम में समझाने में। तो नहीं ये तो काफ़ी जो जान के, हम जैसे सिनेरियो देखते हैं ना कि एक समय पे ये सब कुछ नहीं था, इंटरनेट वगैरह नहीं था, ठीक है, कुछ मतलब हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स है। आज के समय में कहीं हम कहीं ट्रैवल करते, किसी को कैश दो तो भाई साहब देखते हैं कौन कौन है महाशय जो कैश दे रहे हैं हमें। लिटरली ऐसा होता है, कभी सोचा नहीं था ऐसा सिनेरियो आ जाएगा। लोग आज भी कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं, मना नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादातर अब जो होगा, तो ये समय आते आते वैसा समय आ गया कि गोल्ड भी ऑनलाइन लोग परचेज कर सकते हैं अप टू लिमिट, जितना आपने जैसे बताया। तो इसका और क्या फ्यूचर है, जैसे गोल्ड इन्वेस्टमेंट, ये और किस नज़रिए से आप देख रहे हैं इसको? आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। जैसे अ, मेरे देखते देखते गोल्ड 3,000 से 1.5 लाख हो गया। जब गोल्ड 8.5 कि 9,000 रुपया था, तो हम लोगों ने सोचा था कि बस अब गोल्ड नहीं, रेट नहीं बढ़ेगा। फिर 12,000 से 21,000 हो गया देखते देखते, और आज देखते देखते हो गया 1,45,000 रुपीज़। हम्म। तो इसको
अनएक्सपेक्टेड है। अगर हम एक ऐसा एक ग्राफ के हिसाब से देखेंगे तो हर साल 25 से 30% बढ़ता है गोल्ड। बढ़ रहा है। तो आप अंदाजा लगा दो कि अगर बैंक में एफडी में पैसे रखे हैं तो शायद 8.5 के 9 साल में डबल होते हैं। म्यूचुअल फंड में 3, 3.5, 4.5, 5 साल में होते हैं। स्टॉक का तो अपन बोल नहीं सकते, रात को भी हो जाए और जीरो भी हो जाए। जीरो पे हो जाए, हाँ। तो गोल्ड का आप सोच लो कि अगर आज आपने 1.5 लाख में लिया है तो 1.5 लाख पे 20% काउंट कर लो, 30,000, 30,000, 30,000 और 30,000, 5 साल में श्योर आपका डबल। एक अपन जो रैली चली है गोल्ड रेट में डाउन से अब तक का, वो कैलकुलेशन करे तो अब अपन मान लेते कि नहीं हो तो भी अपना 1.5 लाख तो सेफ है, और वो 1.5 लाख की चीज अपने पास है, अपन उसको यूज कर सकते हैं, पहन सकते हैं। अगर आपने उस गोल्ड में से कुछ बनाया तो पहन सकते हैं, नहीं भी बढ़ा तो कुछ नहीं, मेरी चीज मेरे पास। मगर बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आपका 1.5 लाख एक ही दिन में 1.5 लाख में से 10,000 भी कर सकती है। इसमें कम से कम वो तो नहीं है, वो तो नहीं है, उतना तो रहेगा ही, कम नहीं हो सकता। हाँ, कम होता है, कम वेरिएशन आता है, 2, 5, 10,000 रुपये वेरिएशन आता है, 20,000। मगर ऐसा नहीं है कभी कि अभी सोना 1.5 लाख है और कल 50,000 हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा होने वाला है नहीं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो थोड़ा सकता बहुत है, और ऊपर ज्यादातर ऊपर ही होगा, कभी ऊपर नीचे नीचे मार्केट होगा। वगैरह। और एक चीज ये भी होती है, कभी जैसे होता ना, जैसे जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, कभी गवर्नमेंट भी कहती है मत खरीदो, ये क्या कारण है इसका? गोल्ड खरीदने में जो मैं आपको बता ना, गोल्ड बार्स और एक्चुअल में और जो रो गोल्ड है, जो मैंने 24 कैरेट गोल्ड्स जो है वो इंपोर्ट करते हैं, इंडिया इंपोर्ट करता है। तो इंपोर्ट करने में यही है कि हमारे को फॉरेन करेंसी देना पड़ता है, तो हमारी फॉरेन करेंसी डाउन हो ओके। जाती है। और कुछ लोगों को मैंने बताया ना आपको कि 10 लाख कैरी करना और 10 लाख का गोल्ड कैरी करना, तो कुछ लोग वो अमाउंट को गोल्ड में कन्वर्ट करके और स्टोर कर लेते हैं। अब रिक्वायरमेंट हो 100 रुपए की और गोल्ड खरीद रहे लोग 1,000 रुपए का, क्योंकि 900 रुपया तो स्टोर कर रहे हो लोग। इसके लिए हमारे पीएम ने ये नहीं बोला है कि मत खरीदो, सिर्फ यही बोला है कि 1 साल तक थोड़ा रिस्ट्रिक्शन, वो भी आपको बहुत जरूरत है तो लिमिटेशन में खरीदो। ये नहीं बोला है कि खरीदो मत, कि भाई सारे ज्वेलर दुकान बंद कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे, अगर आपके पास ओल्ड गोल्ड है घर में पड़ा है तो उसको आप एक्सचेंज कर सकते हो, ओल्ड गोल्ड में से आप गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बना सकते हो। ये सब काम करने के लिए मना नहीं किया है, मगर कुछ लोग रहते हैं ना वो नेगेटिव माइंड वाले कि नहीं नहीं ऐसा बोला है इसके लिए नहीं करना। कहीं पे ये नहीं बोला है ज्वेलर बंद करो 1 साल बाद दिखना, ऐसा कहीं नहीं बोला है। बस यही बोला है कि थोड़ा कंट्रोल में रहो, ताकि हमारे जो फॉरेन करेंसी जो बहुत ज़्यादा स्पीड में जा रही है उसकी थोड़ी स्पीड कम, यही, और कुछ नहीं। वही है ना, मतलब वो समझने का परसेप्शन होता है। जब जैसे कोरोना के समय कहा गया था घर पे रहो, मतलब घर के लिए घर पे रहो, मतलब ये नहीं है कि अब 24 घंटे घर पे रहो। मतलब कुछ लोग अरे इस दहलीज के आगे तो मैं पैर ही नहीं रख सकता, वो नहीं होता। अगर जिस देश में रहते हो आप, तो उसको 100% उसमें कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, वो हर एक ना, वो बोलते हैं ना, जो भी रहता है उसका मेन फर्स्ट ये है कि देश में जो भी तकलीफ है उसका सॉर्ट आउट जिस हद तक वो कर सकता है करना चाहिए, कॉर्पोरेट वहाँ पे करना चाहिए ऐसा कि भाई अभी नहीं खरीदना है तो जो डिजिटल गोल्ड है तो मत गोल्ड खरीदो। अब 20, 50, 1 साल बाद जब स्थिति सुधरेगी तब आप खरीदना, तब आप रिडीम करो, और अगर नहीं सुधरी तब बेच दो। मतलब हम जैसे गोल्ड को जिस लिहाज से हम, होता है ना जनरेशन से अलग अलग पर्सपेक्टिव से, कल्चरल, इमोशनल, बट इन टर्म्स ऑफ ये होता है कि जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जब टफ टाइम आते हैं, तब तो गोल्ड एक ऑप्शन होना चाहिए। सो फाइनल सर, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू, अ लॉट ऑफ इनसाइट्स। और जो प्लेटफॉर्म है गोल्ड बाइट्स, इट्स अ गुड रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट कि आप ऑनलाइन खरीद सकते हो। एंड जैसे आपने लिमिट भी बताई कहाँ तक हो सकता है, क्या इसका एक प्रोटोकॉल होता है ऐप के थ्रू, सारे नॉर्म्स आपने बताए। इट वाज ग्रेट टू गेट द इनसाइट्स। और मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे मैं जो समझ सकता हूँ कि खरीद के रखो, स्टोर करके रखो, जो आपने कहा। फाइनल मैसेज व्हाट यू वांट टू गिव टू द पीपल हु आर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट?
गोल्ड बाइट्स डाउनलोड कीजिए, एंड्रॉयड पे, iOS पे, दोनों प्लेटफॉर्म। वेबसाइट पे लॉगिन कीजिए गोल्ड बाइट्स, और आज से आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करिए, या गोल्ड खरीदना स्टार्ट खरीदना करिए। शुरू करे। गोल्ड खरीदना शुरू करिए, एक्सपीरियंस लीजिए, फिर आप कमेंट्स में बताइएगा कि भाई कैसा रहा। कैसा रहा। राइट राइट राइट।